मूली के पराठे जब भी बनाते ना तो उसमें बड़े मसाले शसाले डालते हैं, हरा मसाला, धनिया, अजवाइन, ज़ीरा। तो ये सब मैंने बनाए हैं बहुत आसान तरीके से। तो मूलियाँ पहले धो ली, धो के मैंने सारी मूलियाँ कद्दूकश कर ली। साथ ही जो इसके पत्ते हैं ना नरम वाले, तो ये भी डाले हैं बारीक काट के। मैंने सुना है कि जो मूली है ना वो हर चीज़ को हज़म करती है, लेकिन मूली को हज़म करने के लिए ये वाले पत्ते होते हैं। तो मैंने ये इतना मूली कद्दूकश कर लिया, इसमें मैंने नमक डाला और नमक डाल के इसका मैंने ना पानी निकाल देना है ताकि रोटी मेरी फटे ना। इसको अच्छी तरह मैंने मिक्स कर लिया और मिक्स करने के बाद मैंने इसमें इसे थोड़ी देर रखना है। इसके रखने से ये होगा कि ये पानी निकलना शुरू हो जाएगा। अब इसको देखें, दबाना शुरू करें तो कितना पानी निकलना शुरू हो गया ये इसका। अब इसको आहिस्ता आहिस्ता करके ना इसका सारा पानी काफ़ी हद तक निचोड़ लेंगे। सारा तो नहीं हम निचोड़ेंगे, लेकिन काफ़ी हद तक इसका पानी हम निचोड़ लेंगे। और अब इसको थोड़ा थोड़ा करके, थोड़े थोड़े बैचेस में करके मैं करूँगी तो अच्छा खासा पानी निकल आएगा और पराठे बनाने बहुत आसान हो जाते हैं। ये आसान तरीन तरकीब है और तेज़ तरीन भी तरकीब है। इसमें ना मेहनत कम लगती है और जायका बहुत मज़े का होता है। वही सब जायका होता है जैसे दूसरी तरह हम करते हैं, लेकिन ना इसमें मसाले भी कम, झटपट। यानी आप कहें कि इसको हम जैसे रेडी टू वेयर कपड़े नहीं बनते, ऐसे ये जल्दी से रेडीमेड मसाला डाला और इसमें कोई वो नहीं है, टाइम नहीं लगता। बस मूली कद्दूकश करने में जितना टाइम लगा वो लगा, बाकी सारा मसाला डाला और बस फटाफट आप पराठे बना सकते हैं। तो मैंने इसलिए थोड़ा थोड़ा करके इसका पानी निचोड़ लिया। और उसके पानी निचोड़ने से मुझे ये होता है कि बस इसमें इसके बाद मैं इसमें पत्ते भी काट दूंगी और मसाला भी डाल दूंगी। पहले अगर मैं मसाला डाल दी थी तो इसका तवाज़ुन ख़राब हो जाता। अब इसमें सिर्फ नमक डला हुआ है, तो नमक का हिसाब किताब रख के ना तो बाकी से मसाला डालना। और मसाला भी क्या डालना है? चाट मसाला, कुछ भी नहीं डालना। मेरा चूँकि चाट मसाला घर का बना होता है, उसमें खटाई बिल्कुल भी नहीं होती, तो मैंने इसमें अलग से अनारदाना डालना है। तो वो मैंने धो के थोड़ा सा भिगो दिया ताकि ज़रा फूल जाए। सबसे पहले मैंने अनारदाना ही 1 टेबल स्पून लेके भिगो दिया था। अब मैंने इसमें नमक डाला है, पत्ते देखिए मैंने काट डाले और ये चाट मसाला डाला हुआ है, सिंपल चाट मसाला। ना इसमें मैंने धनिया काटना है, ना साबित धनिया, ना हरा धनिया। और ये एक थोड़ा सा बेसन। बेसन अभी देख लें मूलियाँ हैं कितनी, उसी हिसाब से बेसन डालना है। जो थोड़ा बहुत पानी था वो निकल जाएगा। अब ये मेरा धुला हुआ फूला हुआ अनारदाना है। अब ये मैंने इसे अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना। कुछ भी नहीं डाला, आपके सामने सिर्फ नमक, चाट मसाला और ये अनारदाना। ये आपकी मर्ज़ी है कि अनारदाना डालना चाहते हैं वो डाल लें, या बाज़ार का चाट मसाला डालते हैं उसमें वैसी खटाई होती है। और बिल्कुल थोड़ी सी मिर्चें, ये मिर्चें और नमक ये अपने जायके के हिसाब से बस इसको मिक्स कर लें। जो भी पानी उस मूली का था वो इस बेसन ने चूस लिया। अब ये आप देखिएगा बिल्कुल पानी नहीं निकलेगा, बिल्कुल खुश्क। और ये अगर आप फ्रिज में भी रखते ना बना के, 2 दिन भी पड़ा रहे ना ये बैटर, तो इसमें ये नहीं होता कि इसमें पानी छूट जाएगा, बिल्कुल पानी नहीं छूटता। ये मेरा आजमाया हुआ है तरीका। और इस बचा हुआ हम रख देते हैं, बचा हुआ मसाला हम रख देते हैं। और जो जितनी रोटियां पकानी है पका लें। 2 दिन बाद भी पकाएंगे, एयर टाइट ढक्कन लगा के फ्रिज में रखना, तो ये ख़राब भी नहीं होता ना इसका पानी छूटता। अब ये बिल्कुल साफ़ हो गया, खुश्क हो गया। मैंने इसकी रोटियां जितनी मैंने पराठे बनाने थे, मैंने उस तरह छोटे छोटे ना इसके पेड़े निकाल लिए। अब इनको करके हल्के हाथ से ना इसको ज़रा सा बेलना है। अब ये बेल लिया तो एक पराठा 2 तरीके से मैंने बनाया। अब ये मैंने इस तरह बेला, तो ये एक-एक रोटी बेली है। अब इसमें बहुत, चूँकि इसमें पानी नहीं है ना, तो इसमें काफ़ी सारी मूलियाँ डाल सकते हैं। वरना ये मूलियाँ थोड़ी डालते थे कि रोटी फट जाएगी। लेकिन अब इसमें ना देखिए इतने सारा, जितना आपका दिल चाहे आप डाल लें। जितनी ज़्यादा मूलियाँ हो उतना ही ज़्यादा मज़े का पराठा बनता है। अब ये इसमें डाल लिया और इसके ऊपर दूसरी रोटी हम रखें और इसके किनारे दबा दबा के और इसको हम तैयार कर लेंगे और फिर खुश्की लगा के इसको बेल लेंगे। और ये मैं उसके बराबर की दूसरी रोटी रख ली और इसके किनारे जो है ना हाथ से दबा दें ताकि पराठा खुले ना। और जो साइज़ थोड़ी कमी बेशी है वो खींच के बराबर कर लें। उसके बाद इसको बेल लें। बेल के अब आप इसको हल्के हाथ से बेलें। देखिए आप रोटी बिल्कुल भी नहीं फटेगी, बहुत अच्छी पराठा बनता है। पराठा बना लें, मक्खन लगा लें, सादी रोटी बना के, ये आपकी अपनी चॉइस है, जैसे खाना पसंद करें। या पराठे के ऊपर मक्खन रखना चाहें तो वो रख लें। तो मैंने तो सादा पराठा बनाया था। अब इसको पका लेना। अब देखें कितना अच्छा बिला। अब ये देखें दूसरा तरीका कि मैंने ऊपर नीचे 2 पेड़े रखे हैं खुश्की लगा के, खुश्की लगाए बगैर ना रखना। और ये फटाफट
क्योंकि मसाला भी जल्दी डला था, जल्दी बना था। और ये इसमें इस तरीके से भी हम इकट्ठे 2 भी बेल सकते हैं। अब बस अब ये पराठा जब एक तरफ से सिक जाए और दूसरी तरफ से भी थोड़ा सिक जाए, फिर हमने इसमें तेल डाला। तेल में वही नेचर्स फ्रेश का सरसों का तेल डालती हूँ, यही मुझे अच्छा लगता है, ये मेरा अच्छा बन जाता है। और इसमें तेल इस तरह आखिर में जब सेक के डालती हूँ तेल कम लगता है। तो चूँकि हम सेहत के वाले से कम तेल पसंद करती हूँ, तो अब ये तेल देखिए, ये पराठा तैयार हो गया। मज़ेदार मूली का पराठा तैयार। ये देखिए कहीं से फटा हुआ नहीं है, बहुत अच्छा बेहतरीन पराठा तैयार है।